हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 9 जनवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी का, तो उसको हम डिकोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके साथ साथ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि इंद्रधनुष का जो निर्माण मुख्य रूप से किन घटनाओं के आधार पर होता है। तो वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन की वजह से होता है। तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, जिसमें प्रकाश के बूंदों के अंदर प्रवेश करते समय मुड़ता है। और उसके बाद अगर हम बात करें डिस्पर्जन की, तो प्रकाश के जो 7 रंग अलग अलग हो जाते हैं। और अगर बात करें इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो प्रकाश की जो बूंदें हैं भीतर सतह से परावर्तित होकर बाहर निकल जाती हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जो यौगिक है वो सिंगल बॉन्ड है। तो उसका जो राइट आंसर है इथेन है। C2H6 जो है वो क्या है, वो सिंगल बाउंडेड है। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा गया डबल बाउंडेड का एग्जाम्पल बताइए तो C2H4 है। और अगर ट्रिपल बाउंड का पूछा गया तो आप बताओ कि C2 इथेन जो है, C2H2 जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार परिषद जो है किस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो महेंद्र देव है उनको इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है उसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर जो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम जो अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। उसका नाम है एम थैंक्यू जो है उनका नाम है। और उसके साथ आप ये भी याद रखोगे कि जो मुरलीकांत थंगवेलु जो हैं वो रियो पैरा ओलंपिक्स में 2016 में ऊंची कूद मतलब हाई जंप के लिए भारत का जो पहला स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया था। पैरालंपिक जो खेलों में भारत का जो बढ़ता गौरव बढ़ाने के लिए और उनके जो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2025 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की लीग में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को 354 और 5 मतलब 5 विकेटों से विशाल स्कोर से हराया था। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पहले मैच में इंग्लैंड पर रिकॉर्ड तोड़ 5 विकेटों से जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें प्लव बल का जो परिणाम है मैग्नीट्यूड ऑफ बियॉन्ड फोर्स किस पर निर्भर करता है। वो डेंसिटी भी ऑफ द फ्लूइड, द्रव का जो घनत्व है उस पर वो निर्भर करता है। उसके साथ साथ जो है क्या है, फर्स्ट जो फैक्टर है वो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और दूसरा क्या है, वस्तु का जो आयतन है वो भी जितना ज़्यादा आयतन होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर वो फोर्स लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जुलाई 2025 में इसरो ने द्वारा लॉन्च की गई जो पृथ्वी का जो अवलोकन मिशन कौन सा था। तो उसका जो राइट आंसर है निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ये एक भारत और अमेरिका का एक संयुक्त मिशन था जो क्या कर रहा था, अर्थ की ऑब्जर्वेशन कर रहा था। एक सैटेलाइट है जो भूकंप, सुनामी, जलवायु और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं को निगरानी कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लास नव भारत जो साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा जो पूर्ण साक्षर जो राज्य कौन बना है। उसका जो राइट आंसर है वो त्रिपुरा बना है। अब ये क्या है, तो इसमें हुआ क्या है, त्रिपुरा थर्ड स्टेट बना है जिसने इसके अंतर्गत 100% साक्षरता हासिल हुई है। पहले नंबर पे कौन है, पहले पे गोवा है और दूसरे नंबर पे कौन है वो पहले पे मिजोरम है और दूसरे पे गोवा पे है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर पद्म विभूषण की बात करें तो 7 लोग हैं, पद्म भूषण की बात करें 19 व्यक्ति हैं और पद्मश्री की बात करें 113 लोग हैं। अगर सभी की बात करें 139 लोग हैं। महिला पुरस्कार विजेता 23 हैं। मरणोपरांत जो पुरस्कार दिए गए हैं वो 13 लोगों को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर पदार्थ की किसी अवस्था में कणों के बीच जो आकर्षण बल सबसे कम जो न्यूनतम कहाँ होता है, तो वो गैसियस स्टेट में होता है। गैस में जो कण है वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होता है।
और उसके विपरीत ठोस में सबसे ज़्यादा होता है और द्रवण में क्या होता है, मध्य। मतलब जो सॉलिड है उसमें सबसे ज़्यादा, फिर किस में होते हैं, फिर लिक्विड के अंदर होते हैं, और सबसे कम किस में होते हैं, सबसे कम होते हैं आपकी गैसेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर अगर निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डिफाइंड पोर्शन, मुख्य रूप से किस पर लागू होता है, तो वो कंपाउंड्स के ऊपर लागू होता है। तो यदि ये बोला जाता है कि यदि कुछ शुद्ध रासायनिक जो कंपाउंड है उसके तत्व हमेशा फिक्स्ड मास रेशो में उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जांपल हम पानी की बात करें H2O, जिसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो 1:2 और जो ऑक्सीजन है वो 8 अनुपात होता है। तो ये जो कंपाउंड है ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ जो डिफाइंड है उसको बताते हैं। अगला क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि जो प्लास्टिड है वो कहाँ पर अनुपस्थित होता है। प्लास्टिड हमेशा प्लांट सेल के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं, ये आपकी प्रकाश संश्लेषण जो है, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। अगर वो ओशन में एल्गी भी दे रखा है, जो एल्गी है उसके अंदर भी जो है वो प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि आकाश में बिजली की जो चमक पहले दिखाई देती है जबकि उसकी ध्वनि है वो बाद में सुनाई देती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, कि जो मतलब जो प्रकाश की चाल है स्पीड ऑफ साउंड से बहुत अधिक होती है। मतलब लाइट पहले इसलिए दिख रही है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड की। तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि किसका जो उपयोग जो क्लीन फ्यूल के रूप में पेट्रोल के विकल्प में किया जा सकता है। तो जो स्वच्छ ईंधन है, क्लीन फ्यूल है, उसके रूप में CNG, बायोडीजल, बायोथेनॉल और हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है, जो पेट्रोल और डीजल के विकल्प के तौर पर प्रदूषण कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछा गया है कि मेंडल ने मटर के पौधे में प्रयोग टी प्लांट, मतलब उन्होंने मेंडल ने 2 प्लांट लिए थे, एक बड़े टी, एक स्मॉल टी। ये है टॉल प्लांट और ये है ड्रॉफ प्लांट। ठीक है, तो जब दोनों को मिलाया था तो एक बड़ा टी और एक स्मॉल टी। तो बड़ा टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जितने भी प्लांट हमारे पास F1 जनरेशन में आए थे, F1 का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग का मतलब यहाँ पे फीलियल की बात हो रही। ऑफस्प्रिंग कैसे आए थे हमारे पास? ऑल आर टॉल प्लांट। एक चीज याद रखोगे, इसने किसके ऊपर काम किया था? मटर के ऊपर जो काम किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्डन पी। और इसका अगर बायो में नाम पूछ लिया उन्होंने तो इसका पूरा नाम है पाइसम सैविटम, जो है इसका बायोलॉजिकल नेम है, ये भी याद रखोगे। और इसने कितने करैक्टर्स पे काम किया था? 7 करैक्टर पे मटर के काम किया था, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो स्टोमेटा है वो क्या करता है? वो गैसों का आदान प्रदान करता है मुख्य रूप से। वो किस, तो हमें पता है स्टोमेटा कहाँ पे होता है। स्टोमेटा आपका लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? हमारी जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कंज्यूम करता है और हमें क्या देता है? ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। तो ये कैसे, मतलब देखो पतला सा पत्ता है, वो कैसे करता होगा? तो वो डिफ्यूजन की हेल्प से ये सारा काम करता है। हमें पता होना चाहिए जो लीफ है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप स्टोमेटा बोलते हो। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और बदले में हमें ऑक्सीजन दे दी जाती है। और हमें को ये भी याद रखना है कि जो गैसेज होती हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलती है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों के अंदर जो एल्वोलाई है और रक्त के बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन है वो कैसे होता है? वो भी डिफ्यूजन की हेल्प से होता है। जो एल्वोलाई होती है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? हमारे अंदर ऑक्सीजन लेता है और क्या वापस लेके जाता है? विद दी हेल्प ऑफ नोज, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ लेके जाता है। यहाँ पर भी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के तौर पर काम किया जाता है। हमेशा हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगी, तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 न्यूरोसिस तंत्रिका के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं? अगर देखो ये, अगर आप साइनेप्सिस, ये है आपका तंत्रिका A सेल और नीचे जो एक सेल और खड़ा है ऐसे लाइन में, तो इनके बीच में जो एक गैप होता है, ये वाला जो गैप है इसको आप बोलते हो साइनैप्स। ठीक है, तो 2 तंत्रिका तंत्र के बीच में जो बारीक गैप होता है इसको साइनेप्टिकल क्लेफ्ट बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमिट की वजह से यहाँ पे एक केमिकल होता है न्यूरोट्रांसमीटर, और यहाँ पर जो मैसेज का लेन देन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि आपको ये बताना है
तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, आपको दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन में से आपको सही कौन सा लगता है वो क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो प्लांट, क्या वो सही है? तो बिल्कुल सही है। अगर आप ये याद रखोगे कि जो प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और वो किसके थ्रू करते हैं? वो फूल के थ्रू वो एक काम करते हैं। तो जो फ्लावर है, प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है उसके अंदर मेनली दोनों चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें होती हैं। आपका मेल पार्ट भी वहीं मिलता है, आपका फीमेल पार्ट भी वहीं पर मिलता है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उसको आप रिप्रोडक्शन बोलते हो। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर प्लांट कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाएगी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जो किस्म उसके आगे पैदा होगी तो वो अलग होगी और वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म पैदा होती है। जबकि देखा जाए ये कि कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनका लेकिन मुख्य रूप से वो जो वंश वृद्धि के लिए जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक वेरिएशन लेके आता है, बिल्कुल लेके आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मेल अलग है, फीमेल अलग है, दोनों के गैमेट्स आपसे मिलते हैं। मेल का डीएनए अलग है, दूसरे का डीएनए अलग है। जब वो दोनों डीएनए, दो डिफरेंट डीएनए अलग मिलेंगे तो जो जेनेटिक वेरिएशन उनमें आएगी ही आएगी। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गुड फॉर द प्लांट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे कि जो फ्लावर की जो बड है वो किस अवस्था में रक्षा कौन करता है, उसको कौन ढक कर रखता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है सैपल रखती है। अब होता क्या, देखो, फूल की जो कली है, फॉर एग्जांपल जो ये फूल है, ये आगे जाके ये फूल है जो इसको, उसके ऊपर जो हरे रंग की आपको बड के ऊपर जो छिलक आपको दिखाई देता है वो होती क्या है? वो आपकी सैपल होती है। सैपल ये क्या करती है? ये फूल को किससे बचाएगी? एक तो चोट से बचाएगी और कीड़ों से बचाएगी, मौसम से भी ये बचाती है। ठीक है, सैपल उसको बोलते हैं। एक को आप क्या बोल रहे हो? आप एक को सैपल बोलते हो। अगर बहुत सारी सैपल्स को मैं खड़ा कर दूं तो उसको आप क्या बोलोगे? इसको आप कैलेक्स बोलोगे। ठीक है, तो ये कैसे देखने में कैसी होती है? ये हरी पत्ती जैसी, जैसे हरे पत्तियां होती हैं उस जैसी ये देखने में होती है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट तो आप गुलाब का फूल देखो। गुलाब का जो फूल की जो बड है वो हरे रंग से कवर होती है, तो वो हरा रंग क्या है? वो एक सैपल है। अगला क्वेश्चन, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रास हो, एक श्रृंखला दी गई है आपको। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना होता है। एक पूछा गया है ये ग्रास है, इधर पूछा गया है ग्रास होपर, ठीक है, इधर पूछा गया है फ्रॉग और इधर पूछा गया है स्नेक। तो भैया इसने पूछा है कि सबसे कम ऊर्जा किस में आएगी? तो स्नेक में आएगी सबसे कम ऊर्जा। एक बताता हूँ, एक 10% लॉ होता है, 10% लॉ है। वो बंदा बोलता है देखो, अगर इसके अंदर 1000 जूल है, 1000 जूल, ठीक है, तो ग्रास होपर के अंदर जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? ये 100 जूल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे 90% जो खाना है वो बर्बाद हो जाता है, जिसको आप रेस्पिरेशन बोलते हो। सिर्फ 10% आके जाता है, तो यहाँ 100 रह गए। फ्रॉग जब इस 100 को खाएगा तो यहाँ कितने रह जाएंगे? यहाँ 10 रह जाएंगे। 90% यहाँ पे उड़ चुके हैं। जब ये इसको खाएगा तो यहाँ 1% आएगा। तो सबसे कम ऊर्जा किसके अंदर है? ये सबसे कम ऊर्जा जो है वो सांप के अंदर प्रेजेंट होती है। आप 10% लॉ को भी याद रखोगे। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चाय का निर्याता बना है? तो उसका जो राइट आंसर है, श्रीलंका को पछाड़ा है उसने। तो उसने क्या किया है? तो हाल में ही वर्षों से श्रीलंका के में आए जो आर्थिक संकट, उत्पादनों की कमी के कारण भारत ने चाय के मामले में श्रीलंका को पीछे फेंका है। अब वो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक बन गया है। अगर पूछा गया चाय में सबसे ऊपर कौन है, तो भैया वो चीन है। चीन सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है चाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उनके देते थे नितंदा और टैबोको के जो राष्ट्रपति महामहिम थे, क्रिस्टिन कार्ल कंगोलू जो थे वो इसके मुख्य अतिथि थे। और आपको ये भी याद रखना है, उनके जो सीईओ डॉक्टर जो प्रवासी दिवस के जो सीईओ थे इंडिया की तरफ से थे, वो डॉक्टर देव प्रगात थे। ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो पूछा गया है कि 130वें संशोधन विधायक शासन और जवाबदेही सुधार के तहत यदि कोई पदाधिकारी कर्तव्यों का पालन करने में विफल होता है या अयोग्य पाया जाता है तो उसे अधिकतम कितने दिनों की नोटिस अवधि या प्रक्रिया के बाद हटाया जा सकता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो 30 दिनों के बाद उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो सस्पेंशन के कणों को उसको मिश्रण से अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो उसका फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। अब सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन क्या है? कोई भी एक जो है तरल है जो किससे बना है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर से बना है। तो उसमें जो विलय को के घुल नहीं पाते तो उसको छानने के लिए आपको फिल्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको चीज़ों को अलग अलग करना है तो जो फिल्ट्रेशन टेक्निक है उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है जो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड की मुख्य व्यक्तिगत जो पुरस्कार श्रेणियों में शामिल नहीं किया जाता है बल्कि ये एक व्यापक खेल पुरस्कार है जिसे विभिन्न श्रेणियों के लिए खेला जाता है। तो आप ये याद रखोगे कि ये किसी एक खेल के मुख्य श्रेणी से नहीं है, ये खेलों का ऑस्कर कहलाता है जिसके अंदर आप विभिन्न खेलों की बात करते हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो टीमें हो, चाहे वो स्पोर्टिंग मूवमेंट हो, जैसे कि फुटबॉल है, टेनिस है, गोल्फ है, अन्य खेल, ये सारे के सारे इस श्रेणी के अंदर आते हैं। किसी एक खेल को बाहर नहीं किया जाता, ये सभी खेलों के लिए एक व्यापक पुरस्कार होता है। अगला, सोडियम और पोटाशियम जैसी अत्यधिक कार्यशील जो धातुएं हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनके जो ओर्स होते हैं या फिर लवणों को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है या तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करोगे या फिर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे। उसकी वजह से आप इन सारी श्रेणियाँ जो हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन सब को आप अलग अलग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक डायोप्टर की शक्ति वाले लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितने मीटर के बराबर होती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो 1 मीटर के बराबर होती है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।